वेलकम टू चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। ये मैथमेटिकल टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए तो और ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स आपने भले न ली हो लेकिन आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता होंगे, तभी आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी बात, जो लोग मैथमेटिक्स भी लिए हुए हैं उनको ये जो चीज है, ये चैप्टर्स के एकदम सेशन की एकदम आखिरी में पढ़नी होती है। जब ये चैप्टर पूरे खत्म होते हैं, मैथमेटिक्स का लिमिट एंड डेरिवेटिव आखिरी चैप्टर होता है, तो तक समय बहुत बीत जाता है, आप ये समझ नहीं पाएंगे। अगर नहीं समझे रहेंगे पहले से तो आपको डेरिवेशंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये वीडियो आज आप 10 मिनट अगर देख लेंगे दिमाग से सही से, तो आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप बड़े से बड़े डेरिवेशन अपने क्लास में बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि कोई चीज टूट जाए, अगर कोई फंक्शन है उसे ब्रेक कर ले। आइए समझते हैं पहले, जैसे आप लोगों ने पढ़ा y इज इक्वल टू एफ एक्स। जैसे आप लोगों ने याद होगा क्लास 10th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दैट कॉन्सेप्ट इज दिस, y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये वही कॉन्सेप्ट है, बस फर्क क्या आया, फर्क ये आ गया आपके पास कि यहां पर ये मैं बता रहा हूं कि y जो है ये फंक्शन है x का। इसका ये मतलब है कि समझो y जो है ये डिपेंडेंट हो गया x पे। जो y की वैल्यू तुम लोग को मिलेगी वो डिपेंडेंट किस पे है, x पे। और x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक बात है, तो ये x क्या हो गया आपका, इंडिपेंडेंट हो गया, और y क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया। तो इसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की हम लोग कहानी समझने वाले हैं। जैसे डिफरेंशिएट करते इसको तोड़ेंगे तो हम लिखते हैं dy अपॉन dx, मतलब, और इससे मैंने बोला y इज इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, मतलब इस y को आप तोड़ रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। या मैं कहूं ये y जो है ये डिपेंडेंट है x पे, तो आप यहां पे क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, और ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या होगा, किसी न किसी फॉर्मूले से इवेल्युएट होता है। क्लियर बात है। तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूले की तरफ ले जाता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कोई नहीं है आपके लिए। इस फॉर्मूले को अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए एकदम कंसंट्रेट करिए और इस फॉर्मूले को समझिए। फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स, हमेशा ये y रहता है फंक्शन। अगर फंक्शन है x के पावर n का, बहुत ध्यान से समझिए, d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n, तो बेटा इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो होगा nx के पावर n माइनस वन। बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, मैंने क्या बोला कि d बाई डी एक्स ऑफ x के पावर n इज इक्वल टू nx के पावर n माइनस वन। ठीक, इसको एग्जाम्पल लूंगा तो आप बहुत पल भर में समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक बात है, और आपसे कोई पूछे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक, तो तुम ऐसे लिखो dy अपॉन dx, मतलब तुम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने जा रहे हो। एक बात और ध्यानपूर्वक समझो, अब देखो इसी से तुम कंपेयर करोगे x के पावर n, x के पावर n, ठीक, x के पावर n से कंपेयर करो तो ये हो गया x क्यूब, x हो गया और n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग लगते हैं कितना, nx के पावर n माइनस वन। ठीक बात है, मतलब क्या करते हैं बेटा, समझो बहुत ध्यानपूर्वक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। x के पावर 3 है, x क्यूब है, x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे क्या होगा, nx, जो पावर होता है वो पहले हो जाता है, तो पावर क्या हो जाएगा, पहले लिख देंगे n, फिर x, फिर n माइनस वन, n माइनस वन, मतलब जो आपका पावर था उसमें से एक कम कर दो तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक बात है, तो अगर आपका x क्यूब था फंक्शन, उसको आपने डिफरेंशिएट किया तो आपका आंसर कितना आ गया, कितना आ गया, 3x स्क्वायर। इसी प्रकार अगर आपके पास क्वेश्चन है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 5x क्यूब करना है, मतलब अगर आपको सॉल्व करना है 5x क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, तो अगर मैं आपसे कहूं आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 5x क्यूब, इसको आप डिफरेंशिएट करो, तो देखो हमेशा हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, जो भी चीजें क्या है, मल्टीप्लाइड रहेंगी x से, या जो जिसपे डिपेंडेंट है x के रिस्पेक्ट में है, उसको आप उसको बाहर लिख लोगे। जैसे 5x क्यूब करना है तो तुम ये dy अपॉन dx करो इज इक्वल टू कितना लिखो, 5 बाहर लिख लो बेटा, और x क्यूब का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये ऐसे लिखना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक बात है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम 5 ऐसे लिख लोगे और x क्यूब को डिफरेंशिएट कर लो। x क्यूब को भी तुमने डिफरेंशिएट किया, कितना है 3x स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 15x स्क्वायर।
क्लियर है? आइए क्वेश्चन और लगाते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, लेट अस सपोज दैट यू हैव टू सॉल्व 43x स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 43x स्क्वायर। ये y इज इक्वल टू है 43x स्क्वायर। आपको सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? तो ये बेटा dy अपॉन dx लिखो, और 43 क्या है? अकेला है, तो 43 कोफिशिएंट को अकेले करो और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो। x स्क्वायर कैसे डिफरेंशिएट करोगे बेटा? मैं बताया फॉर्मूला, nx के पावर n माइनस वन, nx के पावर n माइनस वन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? जो x का पावर है वो है n, 2 इंटू x की पावर n माइनस वन। जो पावर है उसमें से एक कम कर लो, पावर पहले कितना था? 2, 2 माइनस वन कितना? 1, तो 2x के पावर 1 मतलब 2x। तो यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा? 2x। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा कितना? dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6, 86x। क्लियर बात है सब लोगों को? एक बात और, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बेटा होता है 0। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन है 0। तो जैसे मैं बोलूं आपसे dy अपॉन dx आपको निकालना है किसका? अगर y आपके पास है 5, तो मैं बोल रहा हूं इसका dy अपॉन dx आएगा आंसर 0। अब देखो कैसे आएगा, मैं समझाता हूं आपको। अगर आपको देखना है कोई कांस्टेंट, तो कोई कांस्टेंट में कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं वेरिएबल है। अगर इस y को तुम इस प्रकार लिखो, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 x के पावर 0। x के पावर 0 मतलब कितना होता है? 1। तो बेटा ये हो गया 5 इंटू 1। अगर है तो 1 को मैं लिख सकता हूं x के पावर 0, तो ये लिखा हूं 5x के पावर 0। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है, dy अपॉन dx करना है। तो ठीक, तो आपका मैंने यहां लिखा 5x के पावर 0 को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? nx के पावर n माइनस वन। कैसे? nx के पावर n माइनस वन। अब x के पावर 0 को डिफरेंशिएट करने के लिए n की वैल्यू क्या होगी? जो x का पावर होगा 0 है ना। अब 0 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस वन, माइनस वन, 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आएगा? 0। इसीलिए इसका क्या हो गया? इंटू 0। तो dy अपॉन dx कितना आ गया? 0। तो अगर आपको कभी भी कोई कांस्टेंट दिखाई देगा तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 0 होगा। क्लियर है? आइए इसमें दो चीज को और रूल समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। दो रूल है क्या बेटा? रूल ऑफ एडिशन फंक्शन है और रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ एडिशन एंड रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या है? रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मैं कहूं आपके पास कोई फंक्शन है y और वो उसमें खूब सारे एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। जैसे मैं बोलूं x के पावर 5 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 8, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो मैं कुछ नहीं करना है, ये रूल कहता है कि आप सारे फंक्शन को सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर लो। देखो जनरलाइज लिखूं मैं कि y इज इक्वल टू क्या है? f1 प्लस f2 प्लस f3 है। तो अगर तुम्हें dy अपॉन dx निकालना है तो उसमें तुम क्या करोगे? dy अपॉन dx ऑफ f1 कर लो, प्लस dy अपॉन dx ऑफ f2 कर लो, और प्लस dy अपॉन dx ऑफ f3 कर लो। तीनों को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड कर लो, और बेटा अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर बात है? आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। dy अपॉन dx निकालना है। ठीक, अब x के पावर 5 लिखा है, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे अलग से करता हूं। x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? n x के पावर n माइनस वन। तो फिर से लिख रहा हूं मैं, कई बार इसे लिख दे रहा हूं, n x के पावर n माइनस वन। तो 5 क्या होगा? पहले आ जाएगा n की वैल्यू। अब क्या लिखोगे? x लिखोगे। अब n माइनस वन करोगे तो 5 माइनस वन कितना हो जाएगा? 4। 5x के पावर 4। ठीक बात है? उसके बाद क्या है? यहां पे x के पावर 5 क्या लिख सकते हो? 5x के पावर 4। बड़ा आसान है सॉल्व करना। x के पावर 6, तो क्या करोगे? 6 को पहले लिख लो, एक पावर कम कर लो, 6x के पावर 5 प्लस x के पावर 8 का 8 पहले लिख लो, और x के पावर 7 लिख लो। जो तुमने ये लिख दिया ये तुम्हारा आंसर हो गया, ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है? आइए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन के रूल से अगर लिख दूं, अगर मेरे पास एक फंक्शन है बेटा y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14। अब मैं आपसे पूछूं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुम लोग क्या बताओगे? dy अपॉन dx।
तो मुझे पहला सॉल्व करना है 9x स्क्वायर। तो 9x को स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। मैंने पहले ही बोला कि आप 9 को अलग लिख लो, 9 को अलग लिख लो, x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मुझे तुम लोग बताओगे 9 ऐसे लिखा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या, nx के पावर n माइनस वन। 2 पहले लिखेंगे, x और x के पावर घट गया, 2x हो गया, तो कितना हो गया, 9 2 जा 18x। डाउट है? 9x स्क्वायर करा, 9 लिखा, डिफरेंशिएशन हुआ x स्क्वायर का, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, nx के पावर n माइनस वन, पावर पहले आएगा और उसके ऊपर एक पावर कम हो जाएगा, तो ये हो गया 18x माइनस 14x है। तो 14x का डिफरेंशिएशन बताओ, 14x का, 14 बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर 1, तो क्या होगा 1 यहां लिखेंगे और x के पावर 1 माइनस 1 कितना, 0, तो x के पावर 0 मतलब कितना, 1, तो 14x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 14 प्लस 14 का डिफरेंशिएशन, मैंने भी बताया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0, तो आपका आंसर कितना आ गया, 18x माइनस 14। ठीक बात है। तो ये आपका अभी बेसिक मैथमेटिकल टूल है जिसे मैंने अभी एक फॉर्मूले का यूज किया है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं समझ जाऊंगा आपको ये एकदम क्लियर हो गया है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द आंसर ऑफ 49x के पावर 37, 49x के पावर 37। दूसरा है 39x के पावर 7। ये दो क्वेश्चंस है। अगर आपको ये आंसर एकदम तरीके से समझ में आ गया है तो आप ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आपका आंसर आ जाएगा तो मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, तो आपके उस कमेंट वाले आंसर से मैं समझूंगा कि नेक्स्ट आपको किस लेवल पे ले जाना है। तो आप इस दोनों का आंसर बताइए, फिर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जिसको आप समझ के और जगह अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। क्लियर है? जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ये वीडियो खूब शेयर करिए और खूब पढ़िए। आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद।